तो भराड़ी साइड से बड़ी जानकारी आपको दे दें। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन आज सदन के पटल पर रखा जाएगा नकल अध्यादेश। तो उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 को रखा जाएगा। नकल अध्यादेश को कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी। आज सदन के पटल पर एक अध्यादेश 6 विधेयक पुनर्स्थापित होंगे। तो भराड़ी साइड से ये जानकारी। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है। तो आज सदन के पटल पर रखा जाएगा नकल अध्यादेश। आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 को रखा जाएगा। नकल अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। आज सदन के पटल पर एक अध्यादेश 6 विधेयक पुनर्स्थापित होंगे। तो उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन के पटल पर रखा जाएगा नकल अध्यादेश। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 को रखा जाएगा। नकल अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। आज सदन के पटल पर एक अध्यादेश 6 विधेयक पुनर्स्थापित होंगे। तो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन था, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। विपक्ष सरकार पर जमकर हमलावर भी हुआ था। सदन के बाहर और भीतर दोनों ही जगह कल विपक्ष सरकार पर जोरदार हमला करता हुआ नजर आया। आज सदन के पटल पर नकल अध्यादेश रखा जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, देखिए उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन था, विपक्ष जमकर सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आया। आज क्या कुछ खास रहने वाला है दूसरे दिन? देखिए, आज जिस प्रकार से बजट सत्र का दूसरा दिन है और बजट के दूसरे दिन भी आज जो है सदन काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले जिस प्रकार से आज जो नकल विरोधी कानून जो सरकार 2023 में लेकर आया था, वो अध्यादेश आज सदन के पटल पर जो है वो रखा जाएगा, क्योंकि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद, राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद आज सदन के पटल पर जो है नकल विरोधी कानून अधिनियम को जो है वो रखा जाएगा, जिसको लेकर जो है वो चर्चा भी होगी। क्योंकि जिस प्रकार से जो है पेपर लीक लगातार हो रहे थे और जिस प्रकार से देखा गया था कि कई गिरफ्तारी भी नकल करते हुए जो अभ्यर्थी हों या जो नकल करवाने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी जिस प्रकार से हुई थी, ऐसे में जिस प्रकार से जो नकल विरोधी कानून जो है प्रदेश सरकार की ओर से लाया गया था, इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। लेकिन अब आज जो है सदन के पटल पर जो है इसको रखा जाएगा और यानी ऐसे में अब जो है पूरे प्रदेश भर में नकल विरोधी कानून जो है ये लागू हो जाएगा। यानी कि कोई भी अगर अब नकल करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर पाया जाता है या किसी प्रकार के पेपर लीक अगर किया जाता है, तो उस पर नकल विरोधी कानून के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना भी रखा गया है। और यह कानून जो है प्रदेश सरकार की ओर से जो है इस बार रखा गया। दूसरा जो है सदन के पटल पर जिस प्रकार से एक अध्यादेश जो है वह सदन के पटल पर रखा जाएगा, साथ ही 6 विधेयक जो है पुनर्स्थापित होंगे और 12 अधिनियम जो है वो बनाए जाएंगे। यानी कि आज ये सब चर्चा होगी। साथ ही दूसरी ओर जो है आज फिर से जो है सदन हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि आज विपक्ष नियम 310 के तहत जो है बेरोजगारी का मुद्दा जो है एक बार फिर उठा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश में बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ रही है, बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में नियम 310 के तहत जो है विपक्ष जो है आज सरकार को घेरने का काम करेगी और साथ ही एक साल में कितना रोजगार जो है सरकार ने जो है युवाओं को दिया है,
इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो ब्यौरा जो है विपक्ष जो है सरकार से मांग सकता है। साथ ही नियम 58 के तहत भी आज जो है जिस प्रकार से गन्ना किसानों का भुगतान हो, चाहे जो आवारा पशुओं का मामला हो, ये नियम 58 में जो है आज विपक्ष जो है सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो यानी ये कह सकते हैं कि आज भी सदन जो है दूसरे दिन भी काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए आज दूसरा दिन है। उपेंद्र और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अपील की थी कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखे, और आज भी लगातार जैसे कि कल देखा गया, क्या आज भी वही देखा जाएगा? हंगामेदार ही आसार रहेंगे कि कुछ और भी रहने वाला है? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने जो है एक तैयारी जो है वो की है। लगभग 599 प्रश्न जो है सदन के अंदर जो है विधायकों के द्वारा जो है वो लगाए गए हैं, और इन सभी प्रश्नों पर जो है वो चर्चा भी होनी है। और देखा भी गया है कि जब सदन चलता है तो उस समय विपक्ष पूरी रणनीति के साथ जो है सदन के अंदर जो है वो आते हैं, और सरकार को घेरने के लिए एक रणनीति जो है वो बनाई जाती है। और यही जो है वो देखा गया था कि कल जब सदन का पहला दिन था, राज्यपाल का अभिभाषण था, और जिस प्रकार से राज्यपाल के 1 साल का जो कार्यकाल सरकार का रहा है उसका अभिभाषण जो है वो हुआ, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत जो है सदन के पटल पर जो है रखा गया। लेकिन विपक्ष जो है उस अभिभाषण जो है नाखुश दिखाई दिए, और उन्होंने जो है उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो अभिभाषण हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकास जो है प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो पुराने जो काम हैं उन्हीं कामों को जो है दूसरी बार जो है वो गिनाया जा रहा है। नए कोई काम जो है वो नहीं किए गए, नए कोई विकास कार्य नहीं किए गए, उसको लेकर उन्होंने विरोध किया। और दूसरे दिन भी आज इस प्रकार से नियम 310 के तहत जो है बेरोजगारी का मुद्दा जब उठाया जाएगा, तो जिस प्रकार से युवा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज का मामला जो है देहरादून में जो है वो हुआ था, कहीं ना कहीं इस पर जो है मामला जो है वो फिर से गरमाया जा सकता है। दूसरी ओर जिस प्रकार से जो है युवा बेरोजगारों को कितनी नौकरियां जो है इन 1 सालों में दी गई, और क्योंकि पिछले साल भी जिस प्रकार से पिछले उसमें जो सरकार जो है भाजपा की रही है, इन 6 सालों का जो लेखा जोखा जो है कहीं ना कहीं विपक्ष मांग सकता है कि इन 6 सालों में कार्यकाल में भाजपा सरकार की ने कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितने लोगों को जो है स्वरोजगार से जोड़ा, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं कि स्वरोजगार से जो है वो जोड़ा जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो जोर भी दिया जा रहा है। इस पर जो है वो हंगामा हो सकता है। नियम 58 के तहत जो है जिस प्रकार से आवारा पशुओं का मामला हो, गन्ना किसानों के भुगतान के मामला हो, क्योंकि जो गन्ना किसान हैं वो लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी लगातार ये मांगे हैं कि पिछला भुगतान जो है सरकार की ओर से नहीं किया गया, जिससे जो है काफ़ी लॉस गन्ना किसानों को आ रहा है। तो ऐसे में इन मामलों को लेकर जो है पहले भी विपक्ष ने सदन में जो है कई बार ऐसे मामले जो है वो उठाए हैं, और इस बार भी जब आज सदन का दूसरा दिन है तो गन्ना किसानों का मामला भी जो है नियम 58 के तहत जो है सरकार विपक्ष जो है वो उठा सकता है, और सरकार को घेरने का काम जो है वो कर सकता है। बिल्कुल, देखिए उपेंद्र, लगातार देखा गया विपक्ष, चाहे अंकिता भंडारी केस हो, रोजगारी हो, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसको लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। अब बजट भी पेश किया जाएगा, क्या इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार बजट में कुछ खास रहने वाला है? देखिए बिल्कुल सरकार का ये मानना है, और धामी सरकार का जिस प्रकार से ये पहला बजट भी है, और जिस प्रकार से देखा गया है कि सरप्लस ये बजट रहने वाला है। पिछले साल के सरकार के मुकाबले इस साल जो है इस बार जो है बजट को बढ़ाया भी गया है। लगभग ये माना जा रहा है कि 70 के करीब जो है 17,000 करोड़ के करीब जो है ये बजट जो है ये रहेगा। और इसमें जो है जो बताया गया है कि महिलाओं से लेकर युवाओं से लेकर हर किसी को जो है जो इसमें इनकी भागीदारी जो है वो रखी गई है। युवाओं के रोजगार से मुद्दों लेकर हो, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से जुड़े जो जिस प्रकार से जो है कार्य हैं उनके विकास को लेकर, सड़क, पानी, बिजली, जो मूलभूत चीज़ें उत्तराखंड में रहती है उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है बजट जो है ये रहने वाला है। खासतौर पर जो गैरसैंण में जो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बनाई गई है उसके विकास के लिए भी कहीं ना कहीं बजट में प्रावधान जो है वो रखा जा सकता है,
कि कैसे जो है गैरसैंण का ढांचागत विकास जो है वो हो सकता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो उस पर किस तरीके से काम हो सकता है, यहाँ पर ढांचागत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से जो है वो खड़ा किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है कहीं ना कहीं ये बजट रहने वाला है। खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर जो है खास तौर पर जोर दिया जाएगा। और जो युवाओं को जिस प्रकार से जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है और पलायन का दंश जिस प्रकार से उत्तराखंड जो है काफ़ी लंबे समय से झेल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में जिस प्रकार से देखा कि जो पहाड़ी जिले हैं यहाँ पर रोजगार की काफ़ी कमी है और यहाँ से जो है युवा जो है शहर की तरफ जो है वो रुख कर रहे हैं, यानी कि गांव खाली होते जा रहे हैं। इस ओर भी सरकार का ध्यान होगा कि कैसे पहाड़ों में जो है युवाओं को रोजगार मिल सके, स्वरोजगार से महिलाओं को और यहाँ के लोगों को किस तरीके से जोड़ा जाए, क्योंकि कृषि के कार्यों में काफ़ी जोर जो है वो सरकार की ओर से जो है वो दिया जा रहा है कि उस पर जो है अगर युवाओं का ध्यान अगर कृषि की तरफ भी अगर जाता है और उससे जो है रोजगार अगर यहाँ के युवाओं को मिलता है तो कहीं ना कहीं पलायन जो है वो रुक जाएगा, साथ ही यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कृषि, बागवानी से लेकर युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार से लेकर महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से लेकर तमाम इन चीज़ों पर जो है बजट में प्रावधान जो है वो रखा जा सकता है। साथ ही दूसरी ओर जिस प्रकार से देखा जा सकता है उपेंद्र, देखिए पहले दिन तो बहुत ही हंगामा देखने को मिला था, आज दूसरा दिन है। देखना होगा कि आज भी विपक्ष हंगामा ही करता है कि आज कुछ किसी विषय पर चर्चा भी होता है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।